शैतान और मूर्ति, उस समय एक देवता का नाम था बाल देवता, तो वो शैतानी ऐसे करके उसको पूजा करते थे। तो उसने क्या किया, कितने 400 नबी उस बाल देवता की मूर्ति, ऐसी कई चीजें रिचुअल्स करते थे, लेकिन वहां देश में बड़ी गड़बड़ चल रही थी। एक बार वो आ जाता है और चैलेंज करता है, किनको? उन 400 नबियों को अकेला। इधर देखो मेरी तरफ सारे ने, 400 नबियों को चैलेंज करता है कि आज फैसला हो जाए कि बाल है इस दुनिया का मालिक या यहोवा है इस दुनिया का मालिक। उसने चैलेंज कर दिया। तो वो 400 नबी थे, ये अकेला था। उन्होंने कहा हां कर, बता क्या करना है। उसने कहा एक वेदी बनाओ और वेदी बनाकर उस पर लकड़े रख दो और उसके ऊपर एक जानवर को मारकर बलि कर दो। अगर यहोवा की आग आसमान से जो भी लेकर इस बलि को भस्म कर दे, लकड़ियों को सीधी जलानी नहीं, आग ऊपर से लेनी है। अगर तुम ले आए तो समझ लो तुम्हारा बाल भगवान है। अगर मैं ले आया तो फिर तुम आज से बाल को तोड़ दोगे उसकी मूर्ति और किसके पीछे चलोगे? यहोवा के पीछे चलोगे। हालेलुया। अब मुझे बताओ, इसमें जो एलिया है, एलिया का क्या समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या समझ आ रहा है एलिया का? बहुत बड़ा विश्वास। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई मटेरियल की चीज नहीं नजर आ रही। तुम लोगों को यह पकड़ना है, क्योंकि मैं ये लगातार क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें लोग विश्वास को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और मटीरियलिस्ट चीजों में बढ़ रहे हैं। बिब्लिकल ऐसी चीजें, जैसे आपको ये नहीं पता आपको जो आपका विश्वास है वो क्या है, आपका जो विश्वास है वो किस बात को करना है। मैं ये मुझे पॉइंट जब याद दिला देना कि जो हमारा विश्वास है किस बात के लिए करना है, मटेरियल के लिए किस बात के लिए, ऐसे ले मुझे याद करा देना बाद में, क्योंकि ये पॉइंट आगे जाकर मैं समझाऊंगा, बड़ा तगड़ा है, ठीक है। लेकिन जब हमने एलिया को देखा तो उसने चैलेंज कर दिया, वेदी बना दी, ऊपर लकड़ियां रख दी, ऊपर एक है ना बलि करने वाला जानवर भी रख दिया, पशु। उसके बाद वो लोग बाल की मूर्ति के आगे जो भी करना था करने लगे। वो आग आ नहीं रही। उसके बाद उन्होंने छुरियां लेकर अपने आप को मारना शुरू कर दिया। 4 से बलियों ने और नबियों ने लहू निकाल उससे पुकार रहे हैं, हे बाल आग दे, आग दे। शाम हो रही है फिर भी आग नहीं आ रही। बोलो, जब नहीं आ रही तो एलिया कहता हो सके तुम्हारा जो बाल है वो सोया हो या किसी काम में बिजी हो, जहां उसको तुम्हारी बात सुन ना रही हो, तो तेज बोलो, उसको तेज बोलो, ऐसे एलिया ने कहा। लेकिन जब वो नहीं कर पाए तब उसने कहा हट जाओ पीछे। अब उसने ना जो वेदी थी उसके आले दुआले में खड्डा खोद दिया और उसके बाद लकड़ियां रख दी, उसके बाद बलि रख दी और अब कहा इसको पानी से भिगो दो 2-3 बार, इतना गीला कर दो आसपास भी पानी भर गया। अब उसने यहोवा को कहा कि खुदा दे आग। तो ये काम कैसे हुआ? कितना बड़ा विश्वास। आग आई, उस बलि को, पानी को, लकड़ियों को, सब चीज को जलाकर चले गई, क्योंकि तुम जिंदा खुदा के साथ, तुम पत्थर मिट्टी की चीजों के पास नहीं हो। तुम्हें ये बढ़ना है, क्योंकि जब तक तुम बढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े तुम लोग, आगे तुम्हें मुश्किल होगी। तुम्हारा विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए उसने कहा तुम्हारा जो विश्वास है परखा हुआ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तुम्हें देख रहा, तुम्हारा भरोसा, इसको कहते हैं परखा हुआ विश्वास। वो कोई परख नहीं करता, कहीं दूसरी जगह कनेक्शन ना जोड़ देना। तुम जो उसके सामने चल रहे हो, भरोसा रख रहे हो उसकी बात पर, ये तुम्हारा विश्वास अब वो देख रहा है। पतरस ने कहा वो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से जो भट्टी पर ताया जाता है उससे भी कहीं अधिक क्या है? मूल्यवान है तुम्हारा विश्वास।
अब विश्वास का बड़ा महत्व अगर तुम्हारे अंदर आया नहीं, तो एलिया के अंदर वो फेथ था बड़ा। एलिया को कहां नजर आता था परमेश्वर? वो कौन सी पत्थर मिट्टी थी, लेकिन वो वर्ड से उन चीजों को पकड़कर, जो शुरू में परमेश्वर ने वो बातें दी थी, उन्हें पकड़कर परमेश्वर के साथ पक्का सच्चा दिल बनाकर चल रहा था। ये हर कोई कर सकता है। अगर तुम्हारी प्रार्थना नहीं हो रही, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम लेट आते हो, तुम वचन पूरा नहीं करते, तुम्हें बोने का मन नहीं है, तुम आगे पीछे हो, तो इन बातों के लिए किसको रखो? किसके सामने जाओ? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को बोलो, हे खुदा, ये बात मैं वीडियो देखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं गलत करता हूं, इसे दूर कर। बस आप बोलो, वो दूर हो जाएगा। याद रखो, आपने बस बोलना है। जब तुम दिल से बोलते हो वो होना है सच्ची, जब तुम ध्यान रखकर बात करते हो। लेकिन मैं यहां तुम्हें विश्वास के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम जब एलिया का जो चेला था अलीशा, वो इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि वो अपने अगुए का वफादार रहा। अगर तुम भी, आज मैं अगुआ हूं, तुम्हारे ऊपर मैं अपने आप अगुआ नहीं बना, मुझे बना दिया खुदा ने, उसने मुझे ठहराया है। अगर तुम अपने अगुए के साथ वफादार नहीं हो, तो तुम परमेश्वर के साथ भी वफादार नहीं। तुम भटक जाओगे। तुम्हें कोई ना कोई ऐसी चीज में लोग फंसा लेंगे, लालच में, दुष्ट की चीजों से तुम भटक जाओगे, और तुम्हें असल चीज से क्या कर देगा? शैतान दूर कर देगा। अलीशा वफादार था अपने अगुए का। जब उसकी सेवा आई, तो उसकी सेवा काल में एक बार जब वो उस एरिया से निकलता था, जहां एक शून्यमन करके नाम की एक औरत थी, एक एरिया की, जिसको पैसा था, जमीन था, लेकिन बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था, वो बांझ थी, बूढ़ी अवस्था में जा रहे थे वो लोग, लेकिन अभी बच्चा नहीं था। उन्होंने क्या किया? अलीशा को एक अपने घर के ऊपर चबारा बना कर दिया, चारपाई लगाई। जब भी वो उधर से निकलता था, अपने घर बुलाते थे, वो रेस्ट करके जाओ, उसको खाना पीना देते थे, बड़ी इज्जत सम्मान करते थे अलीशा का। ठीक है। एक दिन अलीशा के आत्मा में आया, इनसे पूछो ये हमारे लिए इतना अच्छा करते हैं, जैसे आप परमेश्वर के लिए करोगे तो परमेश्वर नहीं देखेगा? बोलो, देखेगा ना? तो उन्होंने पूछा, उनसे पूछ, गेजी को, अपने चेले को, उसने कहा इनके लिए हम क्या करें? राजा से कोई बात करें, कोई काम करवा दें, या कोई कुछ भी, क्योंकि वो राजा के साथ था, बड़े पद के ऊपर, ठीक है, राजा के साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने अलीशा को कहा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, यहोवा का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। ये भी नहीं कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है, प्रार्थना करो, ये भी नहीं कहा। बस उनका दिल अच्छा था। लेकिन खुदा के आत्मा ने अलीशा को आत्मा से उनको वर्ड दिया कि जाओ, अगली बसंत ऋतु पर तुम्हारी गोद में बेटा होगा। ऐसे वर्ड दिया। जब ये वर्ड दिया तो उसने उसे कहा अपनी दासी के साथ धोखा मत करना। ये शब्द का मतलब था, अगर आपने वर्ड दिया तो सचमुच वो उसमें हम बने रहे और वो सही से रहे जो वर्ड दिया है। लेकिन उसके बाद अगली बसंत ऋतु को उनको बेटा होता है। बेटा होने के बाद जानते क्या होता है? वो 12-13 साल का इतना होगा मे भी, एकदम से उसको कुछ होता है उसके सिर में। वो कहता हाय मेरा सिर, कोई ऐसी दर्द उठती है। उसके बाद वो खेत में होता है, उसका पापा उसे बोलता घर चला जा। घर जाते जाते मां को भी ये कहता है, कुछ ही क्षणों में वो मर जाता है। एक ही बेटा इतने सालों बाद पैदा हुआ, उसकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो वो शून्य में जो औरत थी एरिया की, वो स्ट्रांग बड़ी थी। वो अपने पति के पास जल्दी जल्दी जाती है और कहती है मेरे साथ 2 सेवक भेज और गधा है ना जिस पर बैठना है वो दे। वो कहता क्या करना है सेवक, कहां जाना तूने? अभी तो पर्व का दिन नहीं है, सबत का दिन नहीं है, तो खुदा के दास के पास क्या करना जाकर? वो कहती भला होगा। उसको बताया नहीं बेटा मर गया है, अंगीकार नहीं किया गलत। लेकिन जब वो जाती है वहां अलीशा उसे देखता है और देखकर उससे बात करता है। और फिर पता क्या करता है, क्या कहता है? वहां पर ना पुराने समय में लोग अपने पास छड़ी रखते थे। ये एक कल्चर था। क्या था? एक सब नहीं कुछ कुछ रखते थे। अभी भी लोग छड़ी रखते हैं।
तो उसके हाथ में छड़ी थी। उसने अपने गेजी को कहा कि इसके साथ आगे आगे निकल और जाके उस मरे हुए लड़के के साथ मेरी छड़ी को लगा दे। यहां पर ध्यान दो, सीखने वाली बात, ठीक है। अब कुछ कुछ प्रचारकों का यह प्रचार है, उस छड़ी के द्वारा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अलीशा ने उसे कहा था रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी बात नहीं करनी। लेकिन वो जब जा रहा था तो लोगों को छड़ी दिखाकर हेलो हाय करते जा रहा था, लोगों को दिखा रहा था कि देखो आज अलीशा की छड़ी मेरे हाथ में है। इस वजह से काम नहीं हुआ। लेकिन ये ओपिनियन है अपने अपने, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, ऐसे उनके अपने थॉट्स है किसी अगुए के। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि वहां पर छड़ी से मुर्दा जिंदा नहीं हुआ? शायद मैं जहां तक समझता हूं वर्ड ऑफ गॉड को सच्ची सच्ची खुदा की इच्छा थी कि इस छड़ी के द्वारा जो एलिया ने इसको बुद्धि से शरीर से दे दिए, इसे जाकर है ना विश्वास का विषय, ज्ञान का विषय प्रकट करके ये बड़ा काम करना चाहिए था। छड़ी से अगर मैं कर दूंगा तो हजारों क्या करोड़ों लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा मटीरियलिस्ट चीजों में। इसीलिए खुदा ने उस छड़ी से काम नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था अलीशा वहां जाए और खुद विश्वास के विषय को प्रकट करे, ताकि आने वाली जो दुनिया उन्हें समझ आए कि विश्वास का महत्व क्या है। इसीलिए वो छड़ी से कुछ नहीं हुआ। फिर वो खुद जाता है और खुद जाकर वो यहोवा से क्या करता है? प्रार्थना करता है, बात करता है, अपने विश्वास को लेकर जाता है और कहता आज ये काम खुदा कर, इस बड़े कार्य को कर, ताकि तेरा नाम, मैं भी शर्मिंदा ना हो पाऊं, ये लोग भी, और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल करता है विश्वास के साथ और वो लड़का जिंदा हो जाता है। सोचो सोचो सोचो, हालेलुया। अगर हो जाता छड़ी से तो 3 तो मैंने रखी होती इधर, और ऑर्डर देना पड़ता मुझे, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा छड़ियां चाहिए, क्योंकि 3 रखूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको छड़ी लगाते लगाते, बोलो। तो फिर मुझे बहुत सारी छड़ियां रखनी पड़ती, ऑर्डर देना पड़ता। समझ आ रही है नहीं आ रही? देखो छड़ी गुम जाती, ना मिलती, तुम्हारा नुकसान हो जाता, लेकिन विश्वास तो तुम्हारे पास है। जब चाहो 24 घंटे यूज करो इसे। हालेलुया। मटेरियल मिलेगा नहीं, किसी की प्रार्थना करने में देरी होगी, मटेरियल के ऊपर वो टाइम लग गया, हफ्ता लग गया, 10 दिन लग गया, अभी नहीं मिला, अभी मिला नहीं वो, लेकिन विश्वास तो है 24 घंटे आपके साथ। तो बाइबल भी इसी के बारे में बात कर रहा है, तगड़ा बात कर रहा है, तगड़ा तगड़ा। तुम्हें इस तगड़ी चीज को पकड़ना है। मैं इस कोशिश को, इस काम को आत्मा से कंटिन्यू करूंगा जबरदस्त रीति से। लेकिन क्या तुम इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी शिक्षा को पकड़कर दिल से ऐसे धन्य है परमेश्वर हमें इस मिनिस्ट्री में, धन्य है हम मटेरियल में नहीं, धन्य है खुदा आपके द्वारा हमें सही मिल रहा है सब कुछ सीखने को। क्योंकि ये लड़की का क्यों वो लड़की में हालात क्यों थे? क्योंकि यहां आती थी, यहां का एक भी वचन पूरा नहीं किया, उसकी बात से पता चल गया वो मटीरियलिस्ट चीजों में ध्यान था उसका, कंफ्यूज थी, ऐसी शिक्षा सुनती थी जो मटीरियल चीजें, और ये कंफ्यूज थी। अगर मुझे मिली, मैंने थोड़ा डांट दिया, कई चीजें समझाई, उसके बाद जब इसने अकल आई, थोड़ी वर्ड पर ध्यान दिया, परमेश्वर के ऊपर, उसी वक्त काम हो गया। हालेलुया। सुनो, इस बात पर तुम ध्यान दो, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर चाहिए या मटेरियल पर चाहिए? सुनो, वो बात मुझे याद आ गई जो मैंने कही थी। क्या बात थी? क्या बात थी जो मैं पूछना चाहता था? हाँ, तुम्हारा विश्वास मटेरियल पर चाहिए या किस विषय में चाहिए? सुनो, तुम जब पूरी बाइबल पढ़ोगे तुम्हें अभिषेक के बारे में समझ आएगी।
अभिषेक होता क्या है ये सीखना बड़ा जरूरी है। अगर कोई दुनिया में कहे ये तो अभी उठा है, ये इसका नाम सुखपाल राणा है, सुना सिख फैमिली से, ले ये क्रिश्चियन थोड़ी है, अन्य जाति है। वो तो क्रिश्चियन कौन था यहां? कोई भी नहीं था। अन्य जाति मतलब सारे तो इंसान है यहां। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये खुदा ने नहीं बनाई, उसने तुम्हें इंसान करके बनाया, ना उसने तुम्हारी कोई जाति बनाई। सुनो, मैं उसका बच्चा हूं जिसने दुनिया रची। चाहे मैं संसार में था तब भी तो उसी का था ना बनाया, चाहे मुझे उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं बच्चा उसी का था। लेकिन जब मैंने मन बनाया तो मेरे ऊपर उसने ये बातें प्रकट कर दी। हालेलुया। वो किसी पर भी कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखकर जानते क्या कहा? आसमान की ओर यहोवा से बात की, कहता यहोवा परमेश्वर पिता धन्य हो आप, क्योंकि आपने ये बातों ज्ञानियों के ऊपर प्रकट नहीं किया, इन बच्चों पर किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखकर ये खुदा से बात की कि ये जो बातें तूने इन पर प्रकट कर दी, चेलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ज्ञानियों के ऊपर नहीं की। इस बात को पकड़ो, आप लोग पकड़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। पहले मुझे यह बताओ, जैसे आपका विश्वास परमेश्वर जो एक आत्मा है, जो यीशु के रूप में आत्मा से जन्मा, और फिर यीशु के पीछे वो सारा विषय जो यीशु ने पूरा किया, पाप को खत्म करने के लिए, गुलामी से शैतान की बीमारियों को, सारा कुछ हम जानते हैं। इस बात को विश्वास करना है या किसी और बात को करना है? बोलो बोलो बोलो। जैसे मान लो अभिषेक शब्द तो बाइबल में है, लेकिन महाअभिषेक शब्द कहीं भी नहीं लिखा। अगर आपको कोई ये ध्यान दिला रहा है कि लोगों के पास सिर्फ अभिषेक है लेकिन मेरे पास महाअभिषेक है, उससे भी बड़ी चीज, लेकिन आप सोचो महाअभिषेक नाम की कोई चीज नहीं है। अभिषेक भी क्या चीज है? वैसे अभिषेक के बारे में मैंने शिक्षा दे दी है। अभिषेक का मतलब होता है नियुक्त होना, नियुक्ति करने को बोलते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं बोलते अभिषेक, लेकिन वो लोग विश्वास करते ये समझ करके वो सामर्थ्य है, तो इसलिए उनके काम होते जाते हैं। लेकिन हमें और अच्छा और क्लियर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अब सोचो, महाअभिषेक नाम की कोई चीज तो है नहीं, लेकिन ये आपका ये चीज से ध्यान हटा दिया गया परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की जो किए हुए काम के ऊपर, कि उसने मेरे लिए क्या किया, इस बात से ध्यान हटा दिया। तो आपका ध्यान एक शब्द के ऊपर फोकस बना दिया गया। क्या ये बिब्लिकल है? क्या ये आपका विश्वास का विषय सही है? बोलो बोलो। अरे हीलिंग हीलिंग हीलिंग, रुको एक प्रैक्टिकल दिखाते। आज ऐसा बंदा को पहली बार आया जिसका कोई टेस्टों में रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन वो बीमार है, कोई रीढ़ की हड्डी का रोग है, कुछ दूसरा तीसरा, ऐसा कोई बंदा है यहां पर? पहली बार आया यीशु मसीह में, यीशु को नहीं जानता या जानता हो, ऐसा कोई एक जन लेकर आओ जिसकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता और बहुत ज्यादा बुरा हाल है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बीमार है, कुछ ऐसा बंदा। जल्दी, अभी आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तुमने ठीक हो ना आज? है? कहां से आई हो? देहरादून। है? देहरादून उत्तराखंड से। देहरादून से आई है? तुम्हें पता मैं दास हूं? पता है? कब से देख रही मुझे? मैं उसमें यूट्यूब में देखती थी आपका प्रोग्राम। अच्छा, कब से? 1 साल हो गया। बड़े उत्साह से आए हो इधर, ठीक है। चलो, अब मैं जो करूंगा आपकी प्रार्थना किसी नाम से, तुम अभी चंगी हो जाओगे। तुम्हें विश्वास? आमीन। कितनी दर्द है अभी? हैं? दर्द कितना रीढ़ की हड्डी में? मेरे बहुत दर्द होता है ना। झुकना है, झुका जाता कि नहीं? झुकती हूँ, थोड़ी देर खड़ी रह सकती हूँ, फिर ज्यादा नहीं खड़ी रह सकती। झुका नहीं जाता अच्छे से? ज्यादा नहीं झुका जाता है? ज्यादा चल नहीं सकती। ज्यादा चल भी नहीं सकती? ना। तेज से चल भी नहीं सकती? थोड़ी देर चल सकती। क्या बताया डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी में? ये तो डॉक्टर ने बताया था कि क्या नाम इसमें मतलब नस ब्लॉक हो गई है। ऐसे कहा है? आंखें बंद करो, आंख बंद कर लो। चलो अब देखो इधर, सारे ध्यान से देखो, इधर देखो। अब मैं जो नाम यूज करूंगा
इधर देखो, जो मैं नाम अपने मुंह से बोलूंगा उस नाम से तुम चंगी हो जाओगे अभी, ठीक है? चलो, रीम नीम के नाम से हील, रीम नीम के नाम से हील, चट जीसस, सॉरी जीसस का तो नाम ही नहीं लेना था। उठाओ उसे, उठाओ उसे, अब उठाओ इसको, बोलो चेक करो, चेक करो, चेक करो, झुको, स्पीड से झुको, स्पीड से झुको। अब देखो ठीक हो तुम पूरा? दौड़ कर देखो, दौड़ कर देखो, ये देखो दौड़ने लगे। दौड़ कर देखो। सुनो, अब इसका दर्द नहीं है, पूछ लो एक बार। पैरों में दर्द है। घुटनों में है? हाँ। घुटनों पर हाथ रखो, नीचे बैठ जाओ, पूरा चौकड़ी मार के बैठ जाओ, पीछे नीचे बैठ जाओ आराम से। घुटनों पर हाथ रखो और बोलो रेम नीम, मुंह से बोलो, रेम नीम के नाम से घुटनों का दर्द चा, ऐसे बोलो। ठीक है, अब उठ जाओ। अब बोलो चेक करो, चेक करो, घुटनी घुटनी चेक करो, ठीक है? है दर्द नहीं है? झुक कर भी देख लो। इसमें है थोड़ा। नहीं बाकी चलेगी? कितनी चलेगी? कितना हील हो गया अभी? है? हाँ, कमर में तो बिल्कुल नहीं है। कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है। हाँ। अब मुझे ये बताओ मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? मैंने फुक्का एक ऐसे नाम लेकर कर दिया, ऐसे सोचकर देखो नेगेटिविटी कितनी पास है, कैसे कैसे किन किन चीजों के द्वारा वो काम कर सकती है। इस दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी पुट्ठा सीधा करोगे वो ज्यादा फलेगा, ज्यादा लोग उसमें गुलाम बनेंगे। मुझे लोगों को गुलामी से निकालना है। अब देखो ये पास्टर होकर ऐसे इसका दिमाग एकदम से बंद हो गया, इसने ये सोचा ही नहीं कि ये मैं क्या करवा रहा हूं इससे। इसको बोलना चाहिए था, पास्टर जी आप क्या कर रहे हो, हम ये कौन सा नाम यूज कर रहे हो? लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, उसने भी रखकर रेम नीम ऐसे बोल दिया, ऐसे हवा में मैंने बोल दिया था। सोचो अभी मैं किसी भी नाम से किसी भी बात से कुछ भी कर दूं, तुम्हें पता नहीं नेगेटिविटी कैसे काम करती है। अभी समझ आया या नहीं आया? जब भी तुम लोग किसी ऐसे शब्द का ध्यान तुम्हें कोई दिलाएगा और उसमें नेगेटिविटी का साथ देगी तुम्हें कुराहे पाने के लिए, तुम्हें आगे पीछे करने के लिए, तुम्हें इसीलिए बाइबल को समझना है, इसीलिए परमेश्वर को समझना है, उसका सही से वर्ड समझना है। हालेलुया! क्या समझ आ रहा है आपको? अगर हवा के किसी नाम से ही हो सकता तो मटेरियल से भी कभी कभी हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर तुम गुलामी में जा रहे हो, आगे जाकर तुम्हें प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बड़े खतरनाक हालातों में चले जाओगे तुम लोग। इसीलिए ये तुम्हें पकड़नी है बात। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा?